दोस्तों नमस्कार। हम अपनी एक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी का शीर्षक है सफलता का रहस्य। कहानी पर जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आप हमारी पुरानी वीडियो देखें और उस पे कमेंट करके बताइए हमें अपनी कहानी में क्या कैसे इम्प्रूवमेंट करना है और आपको क्या चाहिए, ताकि हम उसके अनुसार अपनी कहानी को इम्प्रूव कर सकें। चलो चलते हैं अपनी कहानी के। यह एक मोटिवेशनल स्टोरी है और ये कहानी है हम सफलता का रहस्य, सफलता को हम कैसे प्राप्त करें। ये कहानी है सुकरात की। सुकरात एक प्राचीन यूनानी दर्शन शास्त्र के महानतम विचारकों में से एक थे। सफलता के बारे में उनकी अपनी एक अलग ही दृष्टि थी। वो उनका एक अलग ही विचार था सफलता प्राप्त करने का, और उसको हम कैसे प्राप्त करें उसके लिए उनका एक अलग ही दृष्टिकोण था। उनका मानना था कि सच्ची सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार से ही मिलती है। यह विचार एक प्रसिद्ध कहानी से बताया जा सकता है, जिसमें सुकरात एक युवा लड़के से मिलते हैं। लड़का सफलता के बारे में जानने के लिए बहुत ही उत्सुक था। वो जानना चाहता कि सफलता कैसे प्राप्त करें। वो उससे उससे अपने जीवन में हमेशा निराशा मिली थी और वो बहुत ही निराश था अपने जीवन से, और वो उसको सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए वो ये हमेशा सोचता रहता था। तो वो सुकरात से मिला। लड़का सफलता के बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था, इसलिए सुकरात उसे नदी के किनारे लेके गए। सुकरात लड़के को पकड़ते हैं और पानी में डुबो देते हैं, और जब तक कि वह सांस लेने के लिए हाफने न लगे तब तक उसको पानी में ही डुबा के रखते हैं। फिर वो उसे बाहर निकालते हैं, फिर एक बार फिर से उसको अंदर डालते हैं, और इस बार लड़के ने पूरी जान से अपने आप को बचाया और एकदम से ऊपर बाहर निकला। जब वो बाहर निकलता है तो वो उससे पूछते हैं कि जब वह पानी के नीचे था तो उससे सबसे ज़्यादा क्या चाहता था। लड़का बोला, सांस लेना। सुकरात हंसते बोले, यही सफलता का रहस्य है। जब तुम किसी चीज़ को उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से या अपने मन से चाहोगे जितनी तुम सांस लेने चाहते थे, तो तुम्हें निश्चित रूप से उससे प्राप्त करोगे। इसका मतलब यह है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो जैसे उस लड़के को पानी में सांस लेने के लिए वो तड़प रहा था या हाँफ रहा था, और उसको सांस लेने के लिए पूरा हाथ पैर मारा था, पूरी कोशिश कर रहा था, पूरी जान से लगा हुआ था, अगर सफलता के लिए अगर हम ऐसे लगेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कहानी का यह सार है कि सफलता जुनून और दृढ़ संकल्प से प्रेरित होती है। यदि आप किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वास्तव में समर्पित हैं या पूरा उस जी जान से उस पर लगे हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, और उसे प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप सफलता प्राप्त करने में सक्षम हैं। सुकरात ने सिखाया कि सफलता केवल भौतिक संपत्ति या प्रसिद्धि अर्जित करने में नहीं मिलती है। यह एक बेहतर इंसान बनने और अपनी पूरी क्षमता के बारे में पहुँचने के बारे में होती है। उन्होंने आत्म प्रशिक्षण और आत्म जागरूकता के पर महत्व जोर दिया था। उनका मानना था कि सच्चा ज्ञान खुद को जानने से आता है, और यही ज्ञान हमारी सच्ची सुखी और संपूर्ण पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। उनके कुछ सिद्धांत थे। आत्मज्ञान पर ध्यान दें, अपनी ताकत, कमजोरियां, मूल्यों और साक्ष्यों को समझें, जीवन के उद्देश्यों को खोजें, ऐसा कुछ खोजें जो आपको प्रेरित करे और आपको अर्थ दे। नैतिकता और सदाचार पर पालन करें, ईमानदार, दयालु, न्यायपूर्ण बने, साहस रखें, जो आप सही मानते हैं उसके लिए खड़े होने पर ना डरें, लगातार सीखते रहें, जिज्ञासु बने, हमेशा ज्ञान और समझ विकसित करने का प्रयास करें, हमेशा हमेशा सीखें, पढ़ें, बार बार पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ें। जितना आप जिज्ञासु बनेंगे और हमेशा ज्ञान के लिए आगे बढ़ेंगे, आपको लगातार आपको सफलता जरूर मिलेगी। और अन्य लोगों की मदद करें, दूसरों के प्रति उदार और दयालु बने। सुकरात की शिक्षाएं आज भी बहुत ज़रूरी हैं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्ची सफलता बाहरी चीज़ों से नहीं बल्कि हमारे अंदर से देखने से आती है। यदि हम आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलते हैं तो हमें सार्थक और पूर्ण जीवन जी सकते हैं।
इस तरह से ये उनका ज्ञान था जो सुकरात हमेशा सिखाते थे। सच्ची सफलता हमेशा आत्मज्ञान से आती है, सीखने से आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस से आती है। तो इस तरह सुकरात ने उस युवा को सफलता का रहस्य समझाया। और आप सभी से हम यही गुजारिश करेंगे कि आप भी, अगर आपको सफलता पानी है तो आप भी इन्हीं बातों का पालन करें और आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।